अनुराग भदौरिया जी, 15,000 लोग, 15,000 कैदी हर दिन तिहाड़ जेल के अंदर फेड किए जाते हैं। 15,000 इश्करन, 15,000 इज द नंबर। तो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जेल मैनुअल के हिसाब से आप जेल का खाना खाइए, अगर कुछ गलत होता है सेहत के हिसाब से जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा, आपको हक होगा सवाल पूछने का। पर अभी ये आलू पूड़ी और ये सब सवाल अगर आप यहां पे खा रहे हैं और एक बार नहीं खा रहे, अगर मैं देखना चाहूंगा, मेरा कंसर्न इस बात पे, 4 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे 5 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 6 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 7 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 8 तारीख को नहीं खाई गई थी, 8 तारीख को मैंगो खाए गए थे, 9 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 10 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 3 रोटी खाई गई थी और साथ में आलू की सब्जी खाई, लड्डू खाए गए थे 10 तारीख को। तो हर दिन कुछ ना कुछ शुगरी खाया जा रहा है, हर दिन, ये एक दिन की बात नहीं जैसा मन कह रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ शुगरी खाया जा रहा है। और अनुराग भदौरिया जी, आप हंस लीजिए, आप सब हंस लीजिए, पर आप लोग को चिंता नहीं है सेहत की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि भंडारी जी, मुझे आज खड़े होकर आपको ताली से स्वागत करना चाहिए। क्या बढ़िया भैया, देश में इतनी समस्याएं हैं लेकिन आपकी डिबेट किस पे है? आलू कौन खा रहा है, कौन आम खा रहा है, कौन लड्डू खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, बाप रे बाप, कौन मीट खा रहा है, कौन रोटी खा रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, या कौन मुर्गा खा रहा है। अरे भैया, ये तो पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है प्रभु, ऐसी डिबेट कि भैया कौन चावल खा रहा है, कौन खीर मतलब खा रहा है, आपको आपके अलायंस पार्टनर की सेहत की चिंता नहीं है। बात पूरे होने दो। ये किस हद पे जा रहे हैं आप? मेरी बात पूरी नहीं, मैं किस हद पे जा रहे हैं आप? रुकिए, आपका दिल में आपके दिल में कोई संवेदना नहीं है? आपका डिबेट का बीजेपी ने इतना स्तर गिरा दिया है। मैं अचंभित हूं के मुद्दों पे कोई एक चीज बताइए, आप, मैं अचंभित आई एम शॉक्ड कि आप सुनिए, मैं अचंभित हूं। अरे बोलने दो, मैं भी अचंभित हूं यार, तो इसलिए जनता सब समझ रही थी। आप आलू पूरी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, जनता समझ जाती है कि आपका एजेंडा चला रहे हो। तो अभी रुको ना एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, आपको जवाब मिल जाएगा। आप थोड़ा और अनुराग को लाइए, कुछ नहीं मिला। एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति जो हाई डायबिटिक होगा वो चाहेगा क्या कि ज्यादा शुगर बढ़ जाए, शूट कर जाए, और जब शुगर बहुत होती है तो क्या क्या किडनी फेल हो सकती है, आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर हर दिन आलू की सब्जी क्यों खाई जा रही है? अपनी शुगर जानबूझ के बढ़ाएगा? सुनो मेरी बात सुनने दो, अरे बोलने दो, चिल्लाते क्यों आप? अच्छा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीजेपी कुछ नहीं देगी, परेशान मत होइए। अरे मुझे जनता वो सब छोड़ दो, ये स्क्रिप्ट आप 2015 से डिबेट में बोलते आ रहे हो, हर जगह एक ही चीज को बोलते हो, जैसे होता है ना, एक कॉपी की पेस्ट लाइन कर दी भाई आप। अच्छा बताइए, 2015 से क्यों? क्योंकि 2015 से आपकी नियत ठीक नहीं है। पहले उसके पहले 2015 में मैं डिबेट नहीं करता था, मैंने डिबेट जो 2016 की बात शुरू करी, उसके पहले से आप 2015 से आप डिबेट भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे करते हो। क्या होगा? चलिए, आपने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि 2015 के बाद आप एजेंडा चलाते हो, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए, अभी रोकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलिए, मैं ईश्वरन को भी लाना चाहूंगा। मैंने कहा आपसे, कोई व्यक्ति अपनी मौत को गले नहीं लगाना चाहता है, ये सुन लीजिए मेरी बात। बीजेपी और बीजेपी से संबंधित ये कहा गया था, ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का इनका काम है। इनका काम ये नहीं है, इनका जो काम मिला है, आप बताओ पैसा कहां है, पैसा कहां मिला? इंक्वायरी आपको ये करनी है, पैसा किधर है? जिस पैसे पे आप आरोप लगा रहे हो वो बताओ ना, किसके घर पे पैसा मिला, कहां पे पैसा है? अरे पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आ गया, मनी ट्रेल इलेक्ट्रल बॉन्ड में था, वो सबको पता आएंगे कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया है। आपने 10 साल के अंदर में 6,000 करोड़ के अंदर में 6,000 करोड़, और यहाँ इतने सालों से पार्टी है जिनको कोई पैसा नहीं, जिनके पास 1500 अब अनुराग जी 10 साल में डका लिया। अनुराग जी मेड योर पॉइंट है, अनुराग जी आपने अपना पॉइंट रखा, पर मेरी बात ये, ईश्वरन आज सच बताओ ना, ईश्वरन इतने देर बाद आए तो आपको बधाई तो हमने दे ही दी कि आपका क्या भैया डिबेट का स्तर है। ईश्वरन आज मैं बहुत ईश्वरन जी अनुराग जी, ईश्वरन जी मेरी बात सुनिए, ईश्वरन जी आज मैं ना बहुत ज्यादा चिंता में, सुनिए मेरी, मैं बहुत चिंता में हूँ, और मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा अंदर ही अंदर मन जो है वो विचलित हो रहा है इस बात पे। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी अनइंटरप्टेड आप कभी तो फुल स्टॉप लगाया करिए, आप फुल
स्टॉप ही नहीं लगाते हैं। आज फेज 1 की वोटिंग हुई है, एक जीता हुआ खिलाड़ी कभी भी है होता है ना इतना ज्यादा एक तरफा नहीं बोलता। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, मैं इश्करन को दिखाई, महेश चौहान जी को दिखाई, अनुराग जी ने अपनी बात रख ली। मैं आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास और अनमोल जी आपके पास। मैं कह रहा हूँ कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, ये डिबेट का स्तर होगा। मैं बताता हूँ स्तर क्यों हो रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ इश्करन, आज मेरा बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है जिसको अनुराग भदौरिया जो अलायंस पार्टनर के हिस्सा है, अखिलेश यादव जी ने संजय सिंह जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब भी इस वक्त इनको सेहत की चिंता नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की। ये कह रहे हैं कि आप डिबेट का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आलू लड्डू आम दिए जाए, उनकी सेहत खराब हो, और मीडिया जो है जो लोकतंत्र का इतना बड़ा हिस्सा है वो सवाल नहीं पूछे कि क्या एक राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत को बिगाड़ा जा रहा है। ये चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़े। ये सवाल जब पूछा जा रहा है, जब बिगड़ेगी तो कहेंगे कि भाई देखो बिगाड़ दी गई। इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए इश्करन। प्रदीप जी, पहले तो स्तर ये होना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि अगर आपके ऊपर इल्जाम लग जाए तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, वो जेल में रह के सरकार चला रहे हैं, तो वो स्तर कहाँ पे गया। दूसरा स्तर ये होना चाहिए, क्या एक मुख्यमंत्री की जान को कोई खतरा है? अगर खतरा है तो वो देश में उससे गंभीर बात क्या हो सकती है। तीसरी बात, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगी है, उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं थी या कोई एलिगेशंस नहीं थी और आप वो क्या खा रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। पर अब जरा 2-3 बातों पे आना जरूरी है लीगल रूप से। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी इंटरप्ट ना किया जाए। पहली बात, जो ये कहा जा रहा है बहुत भावुक होके कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं क्या कहता हूं, ये लीगली गलत बात है। आपका फंडामेंटल राइट होता है जब आप जेल से बाहर होते हैं। जब आप जेल के अंदर होते हैं, जेल मैनुअल के अनुसार कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के आप होम कुक्ड फूड के अनुसार वही खा सकते हैं। तो पहली तो यही बात गलत है। जैसे शराब घोटाला की बात है, अगर दिल्ली में शराब लीगल है तो आपका फंडामेंटल राइट है, आप घर में बैठ के शराब पी सकते हैं क्योंकि दिल्ली में लीगल है, पर आप जेल में शराब नहीं पी सकते। दूसरी बात, जो होम कुक्ड खाना है वो भी एप्लीकेशन लगती है। उस एप्लीकेशन में वजह होती है कि मुझे होम कुक्ड खाना क्यों दिया जाए। जो बाकी तिहाड़ जेल के अंदर है उनको किन्नियों को मिलता है, किन्नियों को नहीं मिलता है। उसके अंदर अगर आपने हवाला अपनी सेहत का दिया है तो वो उसके बाद अलाउ हुआ है। अब अगर उसको अलाउ होने के बाद आप वो फॉलो नहीं करते और कुछ डेंजरस चीजें फॉलो कर लेते हैं या गलत चीजें फॉलो कर लेते हैं, और अगर आपकी बॉडी को कोई प्रोडक्ट रिएक्ट करता है, कोई खाना रिएक्ट करता है, तो वो खाना भी डेंजरस हो सकता है आपके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने इस पैनल पे बोल दिया है। तो कोर्ट ने आज क्या ऑब्जर्व किया, 1 मिनट, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो निर्धारित लिस्ट है उससे डिविएशन हुआ है, उससे आपने अलग खाया है। महेश जी, अजय आलोक अनमोल जी और अनुराग जी के पास आने के पहले महेश जी एग्जैक्टली इश्करन फैसला देगा। एग्जैक्टली मैं डिबेट इसीलिए कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है कि जो खाना प्रिस्क्राइब किया गया था कोर्ट द्वारा वो खाना नहीं दिया जा रहा है। और मैं बताऊं क्या कोर्ट में कहा गया है, केजरीवाल डॉक्टर के हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट में फल जरूरी नहीं, फिर भी वो डाइट खा रहे हैं। हमने से एम्स से पूछा गया, एम्स ने भी ये कहा कि आम नहीं खाने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। ये सलाह हमारी नहीं बल्कि एम्स की ये रिपोर्ट है। केजरीवाल जी, चीकू केला भी नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। जो खाना घर से आ रहा है वो प्रिस्क्राइब्ड खाने से अलग खाना है। यह बात जो है कोर्ट के अंदर चल रही, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है, और कोर्ट ने महेश जी को दिखाइए जरा, उसके बाद मेरे को अजय आलोक के पास आना है।